भाजपा में जैसे ही चिराग पासवान जोड़ते हैं तो भाजपा 45, 40, 47 तक पहुंच जाती है। तो एनडीए के पास वोट बड़ा हो जाता है तेजस्वी से, बड़ा वोट बैंक हो जाता है। दलित समाज के एक प्रखर चेहरा है बिहार में। अब है क्या कि चतरा में क्या हुआ आपको याद होगा, चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव हुआ। बिस्कोमान में चुनाव होने जा रहा है सहकारिता का, पूरा परिवार सहकारिता से जुड़ा रहा था, तो उसमें भी इनका इंटरेस्ट था क्योंकि सुनील सिंह बिस्कोमान में थे और वो आरजेडी से ही थे। तो राजद ने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है उनके अंडर में जिसको लेकर कहा जा सके कि भाई उनका कार्यकाल बहुत गोल्डन था, ग्लोरी में था, ऐसा कुछ नहीं था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गेम बड़ा लेकर हम आए हैं, जांच पड़ताल और चर्चा गरम। आपके सामने हम रोज लेकर आते जरूर थे, लेकिन जांच पड़ताल तो हमने पहले ही कर दिया है, रात में ही कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग देनी थी, इस वजह से रात में ही वो खबर चली गई। लेकिन अभी इस वक्त जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा खबर है। जी हां, हर पॉलिटिकल गलियारे में, हर पॉलिटिकल खेमे में, हर नेता के पास यही चर्चा है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में और खासकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। जी हां, सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, बहुत हो गई चर्चा, बहुत चर्चा हुई, कौन बनेंगे अध्यक्ष, कौन बनेंगे अध्यक्ष, इनका नाम आगे, इनका नाम आगे, अब इनका फाइनल हो गया है, अब ये बन जाएंगे। इनकी भी खूब चर्चा हुई, इनकी भी खूब चर्चा हुई। इस चेहरे को भी ध्यान से देखिए, इनकी भी बहुत चर्चा हुई, इसके बाद इनकी भी चर्चा हुई, इन लोगों की भी चर्चा हुई। लेकिन मुहर किस नाम पर लगा, किस नाम का फाइनल हो चुका है लिस्ट कि अब ये बन जाएंगे अध्यक्ष। देखिए, इन सब बातों पर आज हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं कि इन तमाम चर्चाओं के बाद भी, इन तमाम लोगों के नाम आने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हो गया राष्ट्रीय जनता दल में कि कोई बनना ही नहीं चाहता है राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष। अभी वर्तमान में जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में वही अध्यक्ष हैं, उनके ही हस्ताक्षर से सारे जो कागजात हैं, लेटर होते हैं, वो निर्गत होते हैं और मिला जुला के उनका जो पूरा कार्यकाल रहा है अध्यक्ष का, वो खट्टे मीठे रिश्तों के हिसाब से वो ठीक ही ठाक रहा है। मिला जुला कर देखा जाए तो एक तरफ जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा नाराज जरूर रहते हैं उनके अनुशासन को देखते हुए, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए और राजद की जो संस्कृति रही है अगर थोड़ी बहुत बदली है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं तो वो जगदानंद सिंह के ही कार्यकाल में निकले हैं और ये उपलब्धि तो जगदानंद सिंह को दी ही जानी चाहिए। तो आखिर कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिससे हर नेता इस पद को ठुकरा रहा है? क्या कांटों भरा ताज है ये? सीधे अपने संपादक सर को बुलाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा क्या हो गया। सर, पहले तो सुबह सुबह बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ऐसा क्या हो गया सर? राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी पार्टी है, लेजेसी है लालू प्रसाद यादव की, और जगदानंद सिंह अभी तक संभाल रहे थे और ठीक ही ठाक उनका अच्छा खासा चर्चा भी था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन तमाम नामों के चर्चाओं के बाद एक एक कर सब लोग अब धीरे धीरे पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। कहां तक पहुंचा है राजद के प्रदेश अध्यक्ष का जो कुर्सी का नाम है? देखिए, समस्या ये हो गई है ना कि एक लंबा कार्यकाल था जगदानंद सिंह का, खट्टे मीठे अनुभव जैसे आपने कहा बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी हुई है। पार्टी को कुछ अच्छा नसीब नहीं हुआ है। अगर बीच के नीतीश कुमार के एहसान को छोड़ दिया जाए, एहसान बोल रहा हूं, तो राजद ने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है उनके अंडर में जिसको लेकर कहा जा सके कि भाई उनका कार्यकाल बहुत गोल्डन था, ग्लोरी में था, ऐसा कुछ नहीं था। हाल ही के 4 सीटों के उपचुनाव को आप देखिएगा तो राजद ने अपने गढ़ हार लिया है। एक सीट तो माजी कमजोर थे, वहां चापा जा सकता था। 2 तो आपके गढ़ थे, 7 बार 6 बार जीता हुआ सीट था जी। कैसे हार गए? तो उनके परिवार का ही जगदानंद से गढ़ भी हारे, उनके पुत्र चुनाव हारे। तो मुझे लगता है नैतिकता के तकाजे पर उन्होंने साल भर पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी और आज भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर वो वही करना चाह रहे हैं। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दें तो
तो उनके बाद किसको कुर्सी दीजिएगा, ये संशय उत्पन्न हो गया है। ये इस आहापोह की स्थिति में जो है वो पार्टी चली गई। थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमा दीजिए। आहापोह की स्थिति में पार्टी चली गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि समीकरण कौन सा गढ़ है। देखिए दर्शकों मैं समझाता हूं आपको, वही रख दीजिए, मैं समझाता हूं दर्शकों को समीकरण आपको। ये सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं ना, इन सारे चेहरों में अलग अलग समीकरण है। जी शुरू करते हैं यहाँ से आलोक मेहता से। आलोक मेहता का जो समीकरण है, ये ले कैमरा यहाँ। आलोक मेहता के साथ कौन सा समीकरण गढ़ना चाहती है राजद? देखिए दरअसल राजद को हर बार फायदा हुआ है जब जब राजद ने कुशवाहा समाज को आगे किया है। आज भी कुशवाहा समाज के विधायक सबसे ज्यादा राजद से हैं जी। तो राजद ने जब जब चुनाव में आगे किया है तब तब इसका फायदा मिला है राजद। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इनके नाम की चर्चा भी खूब हो रही थी। 2024 के चुनाव में कुशवाहा समाज ने भाजपा को, एनडीए को झटका दिया है। पूरा शाहबाद जहानाबाद तक साफ कर दिया। और ये फायदा ये क्यों हुआ? गढ़ जो कहा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है वो हारी, औरंगाबाद हारी। वहां से कुशवाहा विधायक जो जदयू से आए हुए थे सांसद बने, अभय कुशवाहा बने। तो आलोक मेहता इज अ वेरी नेचुरल चॉइस। ये उस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। विधानसभा में डैमेज करेंगे, अब कुशवाहा अपने पक्ष में कर लेंगे, नीतीश का कोर वोट डैमेज होगा, भाजपा का कोर वोट डैमेज होगा। और सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी का मुंह कैसा होगा? बिल्कुल, पिछली बार चुनाव भले तेजस्वी अच्छा नहीं बीता, लेकिन सम्राट चौधरी को डैमेज तो किया ना उन्होंने। बिल्कुल। तो ये बड़े नेचुरल चॉइस है। लेकिन समस्या क्या उत्पन्न हो गई? देखिए एक तो खुद ही सच पे खबर आ रही थी कि ये बनना नहीं चाहते थे, इसकी चर्चा हुई थी। लोग कह रहे थे कि जो अंदर की बातें थी राजद के कि ये बनना नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी और को मौका मिले। उसके पीछे भी कारण बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि बिस्कोमान में चुनाव होने जा रहा है सहकारिता का, पूरा परिवार सहकारिता से जुड़ा रहा था, तो उसमें भी इनका इंटरेस्ट था। क्योंकि सुनील सिंह बिस्कोमान में थे और वो आरजेडी से ही थे, तो ये चाहते थे कि मतलब उसके बाद आगे की मतलब ऐसी खबरें आई थी, तो हो सकता है उसमें इनका इंटरेस्ट हो। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ? रेड पड़ गया। अब किस पर संदर्भ में पड़ा, क्या पड़ा वो नहीं, लेकिन इससे इनकी छवि पर थोड़ा असर पड़ा। और राजद अभी कंट्रोवर्सी नहीं चाहेगी। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो गई। अभी अगर इनको बनाया गया तो फिर भाजपा और जदयू मौका मिल जाएगा। तो इनका तो आपने बता दिया मैंने पॉइंट क्या है और क्यों इन्हें नहीं बन रहा है। हमने इनसे बात भी किया था सर, जब ये राजद कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, जब विधायकों को बुलाया गया था तो बात भी किया था। हालांकि कुछ खुलकर नहीं बोले थे ये, लेकिन सुबगाहट थी, नाम इन्हीं का चल रहा था। अब दूसरे नाम की तरफ हम बढ़ते हैं, इनको छोड़ देते हैं फिलहाल। मैं इनके तरफ आना चाहूंगा, कुमार सर्वजीत। इसमें क्या समीकरण है? देखिए कुमार सर्वजीत एक मजबूत विधायकों में से है राजद के, मंत्री रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और दलित समाज के एक प्रखर चेहरा है बिहार में। अब है क्या कि चतरा में क्या हुआ आपको याद होगा, चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव हुआ। हाजीपुर में क्या हुआ? हाजीपुर में भी चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव। देखिए सुचंदरम चेहरा थे, लेकिन लड़ाई पीछे तो तेजस्वी थे। हर कसर लगा दी, खल खुल कर कैमरे पे कह दिया तेजस्वी ने कि हार रहे हैं चिराग, और फिर भी जीत गए और अच्छे मार्जिन से जीते। तो ये जो वोट ट्रेडिशनली लालू यादव पर जाता था दलितों का, उसे तो चिराग पासवान लेकर भाजपा को दे रहे हैं। तो आखिर सरकार बनेगी कैसे तेजस्वी की? तो इस कड़ी में चिराग को रोकने के लिए, क्योंकि एक दूसरे चेहरे भी दलित के जो है मांझी जी, दलित पिछड़े समाज के, वो भी एनडीए में ही है। तो कहां से कंपनसेट करेंगे, वो वोट काटेंगे कैसे? तो कुमार सर्वजीत को, चूंकि युवा भी हैं, इनके चेहरे को सामने करके दलितों को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जाएगी। इनको डालेंगे तो चिराग का वोट निष्प्रभावी हो जाएगा। और कल अगर आपने देखा होगा जांच पड़ताल और गेम बढ़ा, तो मैंने वोट बैंक जोड़कर दिखाया था। भाजपा का 39% हो जाता था बिना चिराग के, और तेजस्वी और कांग्रेस जोड़ देने पर आपका 30-32% तक हो रहा था। वैसे में अगर उस तरफ आप जोड़ देते हैं मुकेश सहनी को, तो 5-6% उधर बढ़ जाएगा, तो 38 तक वो चले जाएंगे, 35 तक चले जाएंगे, 40 तक चले जाएंगे। और भाजपा में जैसे ही चिराग पासवान जोड़ते हैं तो भाजपा 45-47 तक पहुंच जाती है। तो एनडीए के पास वोट बड़ा हो जाता है, तेजस्वी से बड़ा वोट बैंक हो जाता है। कैसे काटिएगा? तो चिराग को कमजोर कीजिए। आप खुद नीतीश कुमार के वोट बैंक को डैमेज करने के लिए कुशवाहा कार्ड खेल ही रहे हैं, आप महिला कार्ड खेल ही रहे हैं। अब अगर दलित कार्ड खेल देंगे तो बड़ा नेचुरल सा चॉइस सर्वजीत पासवान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, समस्या क्या उत्पन्न हुई ये बताते हैं। इनके साथ समस्या क्या उत्पन्न हुई है? देखिए पार्टी में स्थापित नेता हैं, ईमानदार भी हैं, सबको पता है कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन पार्टी में हाल ही में जो भगदड़ मची है ना, अब सब संकट के घेरे में आ गए हैं, संशय के घेरे में आ गए हैं। और पार्टी के कुछ बड़े नेता इनके नाम को लेकर थोड़ा
असमंजस क्रिएट कर रहे हैं। बस यहीं पे इनका पेच फंस रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह दूं, सबसे आगे रेस में मुझे लगता है यही है कुमार साहब जी। हाँ, लेकिन चूंकि तेजस्वी को अभी चिराग को रोकना जरूरी है। नीतीश एक चुनाव में तो 2 चुनाव में खत्म हो जाएंगे। लंबी लड़ाई उनको चिराग से ही लड़नी है। एक सवाल मेरा ये है कि जब दलित चेहरा ही चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो स्थापित नेता क्यों नहीं? उदय नारायण चौधरी क्यों नहीं? कुमार स्वरूप जी नहीं, लेकिन उदय नारायण चौधरी को बनाने से फिर वही एक फील वाला फैक्टर हो जाएगा जो फैक्टर था अब तक। मतलब टेस्ट एक तरह से बदलने का सब्जियां वही रहेगा, बस स्वाद बदल दिए आप। वो टमाटर डाल दिए तो खट्टा हो गया, बस वही बात है। लेकिन कहने का मतलब तेजस्वी यादव की नई टीम, हाँ, जगदानंद वाला थोड़ा सा फील आएगा। तो अब हो गया बहुत। अब युवा को चेहरा सामने लाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तो इसी जगह पर ये क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। इसीलिए इनका भी थोड़ा सा अभी चल रहा है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा चांस इन्हीं के बनने के हैं। और भी कोई इनके नाम के सामने आ सकता है तो हो जाएगा। लेकिन दलित में तो ये नंबर आगे है, नंबर 1 है। शिवचंद्र राम का भी नाम चला था, वो नहीं बनेगा। कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं के नाम पर चर्चा हो रही। एक और चेहरा देखिए यहाँ पे, इनकी चर्चा कम पर लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये वाइल्ड कार्ड है। ये वैसे शख्स है जिन पर ट्रेडिशनली इनके पुश्तैनी नहीं पर भरोसा लालू यादव को है, पिता से लेकर अब तक। लेकिन इनका नाम कोई नहीं चला रहा है सर। ऐसी तो एमएलसी बनने वाले थे तो कोई नाम नहीं चला रहा था। ऐसी जब ये प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे युवा के कोई नाम नहीं चला रहा था। भारत लाइव ने जितना मेहनत इन्होंने किया है पार्टी के लिए, ये सच्चाई है, उतना कम ही मुसलमानों ने किया है। अच्छा। और बाकी पार्टी में तो देखिए नाम तो बहुत है, मैं नाम किसी का लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदनाम नहीं करना चाहूंगा। ऐसे कई चेहरे हैं मुसलमान पार्टी में जो केवल आरजेडी में रहकर मजा ले रहे हैं। अच्छा। कोई कुछ कर नहीं रहा है। संगठन को लेकर कारी साहब ने जो काम किया है वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं जो नहीं जानते होंगे, जाके देखे काम इनका। युवा को जिस तरह से जोड़ा तेजस्वी यादव का एक दौर था जिसमें युवाओं को तेजस्वी को युवाओं की आवश्यकता थी। उस दौर में कौन था अध्यक्ष? ये थे। कार्यकाल बड़ा बढ़िया था, मिलनसार है, लोगों से अच्छा व्यवहार रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, सिवान से लेकर सीमांचल तक, उस क्षेत्र में जो डैमेज पिछले चुनाव में हुआ था, ओवैसी आ गए थे, ओवैसी ने डैमेज कर दिया था, शहाबुद्दीन परिवार थोड़ा निगेटिव हो गया था, उसको काटना और पाटना इनके लिए हो सकता है आसान हो। एक स्थापित चेहरा है, दूसरी तीसरी पीढ़ी है अब राजनीति में और लालू के साथ, तो अब इस पर भरोसा कहीं ना कहीं किया जा सकता है। मुसलमान वाला बड़ा फैक्टर जो राजद के खिलाफ जाए उसको भी बांध दिया सकता है। और एक सिस्टम भी तो है ना, राजद समाजवादी पार्टी है, राजद राष्ट्रीय जनता सबका हित लेकर चलती है और भाजपा से लड़ाई लड़नी है, तो भाजपा से लड़ने के लिए आपको दिखाना होगा ना अपना बड़ा दिल। अल्पसंख्यक समाज को बार बार ये सवाल खड़ा होता है, अल्पसंख्यक समाज बड़ा नाराज था, तो चुनाव में नाराज रहा है। सीमांचल में भी जाके देखिए, अभी भी नाराजगी है। पप्पू यादव वाले इंसिडेंट से भी नाराजगी है। तो उसको पाटने के लिए कारी सुहेब का नाम अच्छा चल रहा है। इस नाम को भी सीरियसली लेना चाहिए सबको। पार्टी के स्तर पे तो चल रहा है, लेकिन जो विश्लेषक स्तर पे है नाम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आना चाहूंगा इधर, लालू यादव के साथ बैठे हुए हैं। लालू यादव के स्वघोषित साले हैं, तेजस्वी के मामा हैं, राजपूत समाज से आते हैं, जो बिहार में और देश भर में एक जो बड़ी लड़ाई है राजनीति से अलग, समाज सेवा राजनीति के बीच कहीं आता है सहकारिता का नाम। उस सहकारिता के बड़े चेहरे, बिल्कुल इंटरनेशनली स्थापित नेता, चुनाव लड़ने को लेकर इनकी खबर आई थी कि भाजपा इनको ऑफर कर रही है छपरा से लड़ जाइए रूढ़ी की जगह पर। इन्होंने क्या कहा, मेरे कैमरे पर कहा था कि हमको कोई सीट टिकट उकट नहीं चाहिए। लालू यादव के जब तक लालू यादव है तब तक लालू यादव के साथ मैं खड़ा रहूंगा, कहीं दाएं बाएं जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑफर तो आते हैं ना मंजी, सच्चाई इन्होंने कहा, स्कूल के कहा था, ऑफर आते रहता है, ऑफर से कोई मतलब नहीं है। मैं समाजवादी लड़ाई के में लालू यादव के साथ खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना मेरा एक सपना है। इसके बदले में इनको क्या क्या सजाएं मिली वो तो याद ही होगा। बिल्कुल, जब पार्टी के सारे नेता तेजस्वी यादव को डिफेंड नहीं कर पाते थे, तब नीतीश कुमार को इन्होंने पानी पिला दिया था सदन में पानी पिला दिया, मिमिक्री तक कर दी। इतना नाराज हो गए नीतीश कुमार की इनकी सदस्यता एमएलसी की खा गए। राजपूत समाज का कोई और व्यक्ति है क्या सवर्ण समाज का? देखिए मनोज झा तो राज्यसभा है, तो उनकी बात बहुत नहीं करनी है। कोई बिना कुछ लिए हुए तेजस्वी यादव से कभी किसने तेजस्वी को डिफेंड किया सवर्ण समाज से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पत्थर के फूल हैं, आरजेडी के पत्थर पर खिले हुए एक फूल है। इनकी
इनको बहुत डैमेज किया गया, सच्चाई है। आज बिस्कोमान भी इनके हाथ से निकल गया, पुनः चुनाव होने वाला है, रेड पड़ गया घर पे, रेड पड़ा, बहुत डैमेज किया गया। बाप रे, उतना तो शायद ही कोई डैमेज हुआ हो, इतना बर्दाश्त कोई और नहीं कर पाता। अब तक मोदी अमित शाह के चरणों में जाकर गिर गए होते। लेकिन आज भी ये अगर व्यक्ति अपने दम पर खड़ा है, पार्टी से बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं खुल के बोल रहा हूँ। अच्छा, पार्टी से क्या सपोर्ट मिल रहा है? आज बिस्कोमान छीना गया, आज बिहार की सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं बिस्कोमान वाले चुनाव में, ये अकेले पड़ गए हैं। कौन साथ है इनके खड़ा? कौन साथ खड़ा है? और इनका भी नाम अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। तो स्थापित सहकारिता नेता है, कोई कमजोर आदमी है भी नहीं, पार्टी के लिए पैसा लगाने में पीछे हटना नहीं है। वो तो आपने देखा ही है कालांतर में, परिवार के बड़े विश्वसनीय हैं, अच्छे रिश्ते हैं परिवार में, सबके साथ अच्छे रिश्ते। तो वैसी स्थिति में इनका नाम भी स्वतः आ सकता है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे विश्लेषक आलोक सर हैं, उन्होंने तो बड़ी तेजी से इनका नाम रखा है। हाँ, लेकिन समस्या क्या है वो बता देते हैं। एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि अभी जो अध्यक्ष हटेंगे वो किस जाति के हैं? राजपूत जाति के हैं। ये किस जाति के हैं? वही जाति के, राजपूत जाति के। कहीं से ये लगता है आपको कि ए की जगह ए? संभव नहीं है। अच्छा। ऐसे राजनीति नहीं चलती है। आपको बदलाव दिखाकर समावेश दिखाना होता है। सबको समय दे रहे हैं, सबको स्थान दे रहे हैं, सबको फैसला लेने का अधिकार दे रहे हैं। इस कड़ी में कहीं ना कहीं ये नाम कमजोर हो रहा है। दूसरा, अब इनकी इच्छा पर बात करते हैं, इनकी स्थिति पर बात करते हैं। इनका पूरा फोकस वापस सहकारिता के उस पोजीशन को प्राप्त करना है। मैंने जब इनसे बात की थी तो उन्हें एक और बात कही थी, नमन जी, किसी विधायक, किसी एमपी और मुख्यमंत्री से बड़ी ताकत मुझे दे रखी है सहकारिता ने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस ताकत के सामने एमपी बन जाऊं किसी पार्टी से लेकर, ये मेरे से नहीं होगा। उससे बड़ी ताकत मेरे पास है। तो आप बताइए, इनकी जगह आप होते तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होती? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले बिस्कोमान, और क्या? पहले प्राथमिकता मेरी अब सहकारिता होगी। जिस सहकारिता के तहत इन्होंने बिहार के लोगों को चीनी, प्याज, सेब, हर बुरी स्थिति में मदद करते हैं, कोरोना सब में मदद की, तो इसलिए इनका कद इन सभी नेताओं से कहीं बड़ा हो जाता है और अध्यक्ष पद से बड़ा होता है। जब कहा जाता है कि जब अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह तो शैडो के तौर पर ये थे, उस अध्यक्ष का पद संभाले थे, लेकिन फैसले बहुत लेते थे। यही ट्यूनिंग बैठाना जगदानंद सिंह का जो टाइट मिजाज है और फिर जो पार्टी के नेताओं का नरम मिजाज है, उसके बीच में सामंजस्य बिठाने का काम भी यही करते थे। लेकिन अब पार्टी इनके अभी जो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, पार्टी इनके सर्विसेज को मिस कर रही है। कहा तो यह भी जाता है कि मंत्री पद इनको ऑफर था, लेकिन इन्होंने जगदानंद के बेटे को बनवा दिया था। हाँ, बिल्कुल 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 सच्चाई है, सच है ये बात। ये तो सब बिहार का सभी पत्रकार जानते हैं, सभी कार्यकर्ता जानते हैं राजद के। तो इस वजह से इनका नाम आता भी है और स्वतः कट भी जाता है। और कुछ तो मैं अंदर की बात ही बता देता हूँ आपको जी। ये अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा, इनकी भी इच्छा ऐसी नहीं है। ये चाहते हैं कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेवारी दी जाए, खुद हर जगह आगे बढ़ बढ़कर, क्योंकि पिछली बार याद है मुझे तेजस्वी यादव को बचाने में परिवार के रडार पर चढ़ गए थे। तेज प्रताप ने रडार पर ले लिया था। जी जी जी, अनावश्यक रूप से विवाद में आ गए थे। मेरा एक सवाल यहाँ पे है, वही राजपूत समाज को लेकर, जो मैं ऑफ कैमरा आपको बता रहा था, पूछ रहा था आपसे कि राजपूत समाज को फिर राजद क्या देगी या क्या मिलेगा राजपूत समाज को? मतलब कहने का मतलब कि राजनीति में ना हाथ की जगह हाथ ही नहीं होता है, आंख की जगह आंख ही नहीं होता है। इंतजार किया जाता है, ठंडा करके कोल्ड टर्की कहा जाता है, कोल्ड टर्की करके खाया जाता है चीजों को। तो निश्चित ही राजपूत समाज को जगह मिलेगा, लेकिन आप जहां सोच रहे हैं वही नहीं मिलेगा। अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष बनाकर संभावनाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। पार्टी का एक बड़ा कैडर इंतजार कर रहा है, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, महिला सब इंतजार कर रहे हैं। महिला का भी नाम भी हो सकता है, ऋतु जायसवाल से लेकर कई महिलाओं का नाम चल रहा है, लेकिन एकाएक अभी महिला को देकर अध्यक्ष राजद इतना रिस्क नहीं लेगी। मीसा भारती का भी नाम चल रहा है। मीसा भारती का भी नाम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मीसा भारती इतनी ऑक्यूपाइड है सेंट्रल पॉलिटिक्स में कि वो इस वक्त बिहार में अपना पूरा समय, कीमती समय जो राजनीतिक है वो यहाँ नहीं देना चाहेंगे। इस वक्त वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है और रुचि भी उस तरफ है, क्योंकि सांसद बने हैं तो मुझे लगता है कि जिम्मेवारियां हैं कुछ उसको, और वो लोकसभा में उनका बड़ा वोलेटाइल है, तो उसको बचा के रखना जरूरी है। और यहाँ आने का मतलब सीधे तेजस्वी से हो जाएगा। ऐसे मीसा भारती कोई फैसला लेंगी, तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आएगा, या तेजस्वी को फैसला लेंगे, मीसा भारती कुछ और चाहेंगी, तो समझ रहे हैं आप क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा हो जाएगा परिवार में, तो वो भी नहीं चाहेंगे। अब बात आती है इनकी सबसे ज्यादा जिनकी, मंगनी लाल मंडल। मुझे लगता है हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा,
मुझे लगता है दर्शक समझ रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस पद पे थे ये, आज पंचनामा में भी मैंने यही बताया कल रात वाले में, जिस पद पर ये थे जदयू में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सबसे बड़ा पद, और अकेले थे। उपाध्यक्ष कई बनते हैं, अकेले थे ये। ललन सिंह की कमेटी में अकेले उपाध्यक्ष थे, अकेले थे। और इसलिए थे क्योंकि नीतीश कुमार को उपाध्यक्ष वाले सिस्टम पर अपना एक अधिकार चाहिए था। देखिए, किसी पार्टी की, मैंने कल पंचनामा में समझाया तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, किसी पार्टी में उपाध्यक्ष के पदों पर जो लोग हैं, अगर अध्यक्ष अपने हिसाब से कोई फैसला लेना चाहते हैं या पार्टी को किसी एक तरफ लेके जाना चाहते हैं या गठबंधन या समर्थन को लेकर, तो उनको उपाध्यक्षों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में मंगनी लाल मंडल नीतीश कुमार के प्लेस्ड आदमी थे। नीतीश का 100% भरोसा ये उसी तरफ जाते, नीतीश की तरफ, ये ललन सिंह की तरफ नहीं जाते। और सर, जेडीयू में तो उपाध्यक्ष का पद पहले था भी नहीं, बिल्कुल, वो प्रशांत किशोर के लिए वो पद क्रिएट किया गया, और आरसीपी सिंह जब वो हो गया तब वो उनको दिया गया। तो इनको बनाने का पीछे समझिए नीतीश का एक ही मकसद था कि पार्टी कोई और हाईजेक ना कर ले। कौन, आप समझ सकते हैं, 2 बार खबरें हैं कि पार्टी टूट सकती है, दोनों बार नीतीश ने बचा लिया, क्योंकि उपाध्यक्ष का पद पे एक ही व्यक्ति है और वो नीतीश कुमार की बात सुनेगा। तो नीतीश के इतने प्रिय व्यक्ति थे, और अगर इनको संटिंग में डाल दिया है संजय झा ने और ललन सिंह ने आज, इस बात की सजा अगर मिल रही है कि नीतीश की प्रति ईमानदारी आपके, तो आप सजा में भोगिए, और पार्टी के किसी पद पर नहीं है, केवल एक्टिव सदस्य के तौर पर है। तो 6 तारीख को इन्होंने मुलाकात की है लालू और नीतीश से, लालू और तेजस्वी से, और 24 तारीख को खबर आ रही है कि ये दरभंगा मधुबनी में कहीं कार्यक्रम हो, फुलपरास में कहीं पे राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता लेंगे। और उसी बीच इन्होंने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि इनको कई लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष बनने वाले हैं, बधाई भी दे रहे हैं। तो विवाद और हर चर्चा वहीं से शुरू हुई है। देखिए, 2 चीजें इनके पक्ष में जाती हैं, एक तो मंडल राजनीति से आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि एमएलसी बनाया है जदयू ने, उससे भी चर्चा है समाज के व्यक्ति को। हाँ ठीक है, इनको उम्मीद होगी कि मुझे एमएलसी बनाएगी पार्टी, क्योंकि अब कहीं कोई पद तो देना होगा ना, बड़े नेता हैं और नीतीश के विश्वास पात्र है। लेकिन नीतीश कुमार के हो सकता है कि अभी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं है या स्वास्थ्य कारणों से भी परेशान हो, इस वजह से नीतीश कुमार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। तो अब इन्होंने, बच्चा रोएगा नहीं तो फिर माँ दूध नहीं पिलाती है, वही वाला हाल है। तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया है और 24 तक का समय दिया है। 24 चाहते तो आज ज्वाइन कर सकते थे, 6 तारीख को कर सकते थे, 10 तारीख को कर सकते थे, 15, 20, 22, 24 को किया है, ताकि बीच में अगर जदयू चाहे तो वापस भी बुला ले कोई बड़ा पद देकर। बिल्कुल भाई, यही प्रेसो पॉलिटिक्स तो नीतीश कुमार करते थे, नीतीश कुमार का नेता करेगा तो गलत क्या है। ये भी इन्होंने विंडो छोड़ दिया है कि हम चल जाएंगे, नहीं तो बताइए जल्दी बोलिए, अध्यक्ष हमको बनाएगा, जल्दी बताइए। और इसीलिए शायद अध्यक्ष वाले बात नाम चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मंगनी लाल मंडल जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर आप मुझे जानना चाहेंगे तो वो है इनका एज। जिस एज में ये हैं, विधानसभा चुनाव में क्या आप इनको उतना एक्टिव दौड़ते घूमते देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधानसभा में 243 सीटों का चुनाव होगा, जबरदस्त मंथन करना है, बहुत संघर्ष बड़ा है, उसमें मंगनी लाल मंडल कर पाएंगे ये थोड़ा मुझे शक है। जगदानंद सिंह भी पूरे चुनाव के दौरान ऑफिस में बैठे थे, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था चुनाव में। तो हो सकता है इस वजह से इनका भी नाम ना आए सामने। चर्चा ही मात्र। और मैंने आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं से बातचीत की है, उसमें भी यही खबर मिली है कि मंगनी लाल मंडल का कोई नाम है नहीं, ये झूठ मूठ का मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है या हैंडल मैनेजमेंट चल रहा है, या बस इस तरह से खबरें चल रही हैं। तो आखिर सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि कोई भी अध्यक्ष बनना क्यों नहीं चाहता है, और जब बनना चाहता है उसको मिलना क्यों नहीं चाहता है ये कुर्सी। ये बड़ा सवाल है सर। ऐसी स्थिति में पहुंच गई है पार्टी। 3 लगातार चुनाव हारने के बाद कौन सी दवाई आप पे असर करेगी? हर दवाई का पावर बढ़ा के देख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सर्वजीत पासवान का बीच में तस्वीर लगाई है। मेरा इशारा समझ जाइए तो अच्छा रहेगा। जहां दाव खेलना वहां खेलिए। चिराग पासवान को एक दिन में सर्वजीत पासवान के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर साल भर आप रख दिए चुनाव तक इनको, चिराग पासवान को भी टेंशन होना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो 24 घंटा और 7 दिन बिहार में रह सकते हैं, लेकिन ये दलित चेहरा 24 घंटा 7 दिन बिहार में रह सकता है। मेरा इशारा समझिए, बाकी तो खैर है ही। चलिए, तो देखिए गेम बड़ा में आज सुबह आपको बड़ी खबर बताई हमारे संपादक ने, स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल
के अध्यक्ष के पद के तौर पर जो चर्चाएं चल रही थी, उस चर्चाओं को अब विराम देने का समय आ गया है। और जो जो नाम चर्चा में थे, इन चेहरों के अलावे भी और भी कई नाम चर्चा में हैं, उन सब नामों के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और संभावनाओं को भी तलाशते हुए संभावनाएं भी हमारे संपादक ने व्यक्त कर दी हैं कि यही हो सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।